हाय गाइस, मूवीज़ अपडेट के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इसी वीडियो में हम लोग बीटा रेविल के कैरेक्टर के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि अभी ऐसा कहा जा रहा है कि बीटा रेविल वर्सेस थॉर का फाइट सीन हमें इस मूवी में देखने को मिल सकता है, जो ज़्यादा लंबा तो नहीं होगा पर होगा ज़रूर। और इस मूवी में बीटा रेविल के कैरेक्टर के होने की पॉसिबिलिटीज़ आखिर क्यों हैं, उसका कुछ रीज़न भी मैं इस वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूँगा, और साथ ही इसके शॉर्ट ओरिजिन को भी देखेंगे। तो अगर आप इस बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो फिर वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे टॉपिक पे बात करते हैं। तो अगर आप लोग थॉर लव एंड थंडर का न्यूज़ शुरू से सुनते आए होंगे तो आप ये बात जानते होंगे कि इस मूवी के डेवलपमेंट के समय पे एक र्यूमर आया था कि बीटा रेविल का कैरेक्टर कारो क्रिस्टिन बेल प्ले करेंगे, जो इस मूवी का मेन विलन होगा। पर इस आइडिया को ड्रॉप करके मार्वल वालों ने गॉड द गॉड बुचर को एज अ मेन विलन कंसीडर किया, जो मेरे ख्याल से एक सही डिसीजन था। लेकिन अभी भी इस बात के र्यूमर है कि बीटा रेविल इस मूवी में अपीयर हो सकता है, और वो क्यों, उससे पहले हम लोग बीटा रेविल के कॉमिक ओरिजिन जानना होगा। तो अगर मैं इसे शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं तो बीटा रेविल मार्वल कॉमिक यूनिवर्स का एक बहुत ही पावरफुल बीइंग है, जिसे पहली दफ़ा द माइटी थॉर इशू नंबर 337 में इंट्रोड्यूस कराया गया था, जिसमें जब सटर और उसके फायर डिमॉन कार्बोनाइट नाम के प्लैनेट के डिस्ट्रॉय करा था, जो बीटा रेविल का होम प्लैनेट था। तो बीटा रेविल को न चाहते हुए भी अपने लोगों को लेकर भागना पड़ा, जिसके बाद वो इस गैलेक्सी में अपने लोगों के लिए रहने लायक प्लैनेट ढूंढने लगा। और इसी बीच जब वो मिल्की वे गैलेक्सी से गुजर रहा था तो निक फ्यूरी इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए थॉर को भेजा, और थॉर उसे गैलेक्सी का खतरा समझ के लड़ने लगा। और इसी फाइट में बीटा रेविल ने थॉर के हैमर को उठाकर अपना वर्दीनेस साबित किया, और थॉर के हैमर से ही थॉर को खूब धोया। और फिर बाद में ओडिन इस फाइट को सॉर्ट आउट करने के लिए थॉर और बीटा को एसगार्ड बुलाए, और वहाँ ओडिन बीटा रेविल से खुश होकर उसे स्टॉर्म ब्रेकर दिया ताकि वो सटर को हरा पाए। और फिर कॉमिक में आगे जाकर थॉर और बीटा रेविल का अच्छा दोस्ती भी हुआ, और कई सारे बैटल वो दोनों साथ भी लड़े। और इस कैरेक्टर को बहुत दफ़ा थॉर के कॉमिक में दिखाया गया है, और ये कॉमिक में कोई विलन नहीं है बल्कि एक अच्छा कैरेक्टर है जो थॉर से बिल्कुल मिलता जुलता है। और एक्चुअली आपको कई सारे रेफरेंसेस मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी देखने को मिल चुके हैं, जिसमें सबसे पहले रेफरेंसेस की बात करूँ तो आई थिंक आप लोग थॉर रैग्नारोक का ये सीन जरूर देखे होंगे, जिसमें सकार प्लैनेट का सारे वॉरियर का स्टैचू है। तो इसमें ये स्टैचू बीटा रेविल का है, जो हल्क के साथ बिल्कुल टॉप पे है। और दूसरे रेफरेंसेस आपको एवेंजर्स एंड गेम में देखने को मिला था, जिसमें जब नेब्यूला और गैमोरा का यंगर वर्जन बीटा रेविल के स्पीसीज से ही लड़ रहे थे, विच मीन्स कि थैनोस वहाँ के आधे लोग को मार दिया होगा और बाकी बचे कुछ लोग को सटर मारा होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि सटर एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करने के बाद कुछ और प्लैनेट को डिस्ट्रॉय किया होगा, जिसमें बीटा रेविल का होम प्लैनेट भी आता है। या फिर अगर ये सब कुछ ना भी हो पर फिर भी बीटा रेविल के होने के चांसेस हैं, क्योंकि थॉर लव एंड थंडर के ट्रेलर में कुछ सीन सकार प्लैनेट का भी था, और आप थॉर, वेलकैरी और कॉरक को इस प्लैनेट पे नोटिस किए होंगे। और इवन ग्रैंड मास्टर को भी ऑफिशियली कास्ट किया गया है, और ग्रैंड मास्टर इस मूवी में है तो फिर अखाड़ा का भी कुछ सीन देखने को मिल सकता है, जिसमें एक थ्योरी के अकॉर्डिंग जब थॉर को कुछ चाहिए होगा तो वो सकार प्लैनेट पे फिर से आएगा, लेकिन ग्रैंड मास्टर उसे वो चीज़ देने से मना कर देंगे, और तभी देंगे जब वो अखाड़ा में उसे के चैंपियन से लड़ेगा। और अभी बस एक ही चैंपियन है, और वह बीटा रेविल। तो मे बी थॉर वर्सेस बीटा रेविल का फाइट सीन आपको अखाड़ा में देखने को मिल सकता है, जिसमें बीटा रेविल थॉर से उसका स्टॉर्म ब्रेकर छीन लेगा, या फिर उसी के स्टॉर्म ब्रेकर से उसी को खूब मारेगा। और इसी फाइट सीन के दौरान गॉड द गॉड बुचर थॉर को ढूंढते हुए सकार प्लैनेट पे भी आ जाएगा, और वो बीटा रेविल और ग्रैंड मास्टर को भी मार देगा। क्योंकि मार्वल को गॉड द गॉड बुचर को बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाना है, जिसे दिखाने के लिए वो कुछ तो करेंगे ही, और वो जीव्स को तो मारने ही वाले हैं, और साथ ही बहुत सारे गॉड को भी। वैसे कॉमिक में गॉड टाइम में पीछे जाकर पहले गॉड को ही मार देता है, और उसके हर्ट को प्रेजेंट टाइमलाइन में लाकर एक ऐसा बम क्रिएट करता है जिसके सारे गॉड को एक साथ मारा जा सके। खैर ये कॉमिक की बातें हैं तो ऐसा होने के चांसेस तो कम हैं, लेकिन फिर भी सकार प्लैनेट और ग्रैंड मास्टर को दिखाने का कुछ तो मोटिव होगा ही, तो मे बी इसी से रिलेटेड कुछ हो। वैसे एक और बात कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि एक बस एक र्यूमर है जिसके होने के चांसेस बहुत कम हैं, पर फिर भी ये सुनने में अच्छा लगा, इसलिए मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया। तो आपको क्या लगता है कि बीटा रेविल इस मूवी में कंसीडर किया जाएगा या फिर नहीं, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही कुछ थ्योरी हो तो फिर वो भी कमेंट करके बता सकते हो। तो जब तक आप कमेंट करो तब तक मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इन केस अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना। और जब भी सब्सक्राइब करने का मूड बने, चाहे वो आज हो या फिर किसी दिन, तो फिर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल भी कर देना नोटिफिकेशन के लिए। नहीं तो ऐसे सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा भी नहीं। और कुछ पूछना है किसी मूवी के बारे में या फिर किसी वेब सीरीज़ के बारे में, तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।